तो आज मैं आप लोगों को अणुभार या आणविक द्रव्यमान के बारे में बताऊंगी कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान क्या है। किसी यौगिक का वास्तविक अणुभार उस यौगिक के एक अणु के वास्तविक भार को प्रदर्शित करता है। दिए हुए पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान की तुलना C12 के द्रव्यमान के 1/12 भाग से करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त अनुपात को AMU पैमाने पर अणुभार कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कोई पदार्थ है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना है और कण से छोटी इकाई अणु है। तो दिए हुए पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान की तुलना C12 के द्रव्यमान के 1/12 भाग से करते हैं। कार्बन का समस्थानिक है C12। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं C12, C13 और C14। तो C12 एक समस्थानिक है, उसका द्रव्यमान जो है वो 12 है। उसके 1/12 भाग से पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान की तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त अनुपात होता है उसको AMU पर अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो अणुभार होता क्या है कि पदार्थ के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान, पदार्थ जो अणुओं से मिलकर के बना है उसके एक अणु का द्रव्यमान बटा 1/12 गुणा C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये जो C12 है कार्बन तत्व का एक समस्थानिक है, इसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 से तुलना की जाती है। तो इन दोनों के अनुपात को पदार्थ के एक अणु के वास्तविक द्रव्यमान बटा 1/12 गुणा C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो 1/12 भाग के सापेक्ष C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर लिया जाता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अणुभार कह देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1। ऐसे ही कार्बन का जो परमाणु भार है वो आपके 12। ऐसे ही ऑक्सीजन का 16। तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं उन्हें हमें याद रखना होगा और उनकी सहायता से हमें फिर आणविक द्रव्यमान की यहाँ पर परिकलन करनी होगी। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ आप H2O, ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड पानी है, तो पानी का हमें आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। ऐसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके आणविक द्रव्यमान का परिकलन, ऐसे ही मैथेन का, ऐसे ही हमें ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हमें जिन तत्वों से मिलकर के कोई यौगिक बना होता है उन तत्वों के परमाणु भार के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है 16.00। ऐसे ही कार्बन का होता है 12.0 लेते हैं हम। तो यहाँ पर मेन तत्व आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। उनके मैंने परमाणु द्रव्यमान को लिख दिया है। तो सबसे पहले हम H2O का निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 1.008 और ऑक्सीजन का 16.0। तो आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 दूना 16,
2.016 और ये 16, तो ये आ जाएगा आपका 16 दूना 18.016, 8 दूना 16, 1 हो गया ये 0 और 2 1 जा 2, तो 16 दूना, ये जो हमने इसको 16 और 2 को 18.016 ये आ जाएगा। तो ये क्या आया यहाँ पर, जो परमाणु द्रव्यमान आया इसका 18.016। इसको आप AMU में लिखिए या U में लिखिए। तो पूर्व में हम इसको AMU करके लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी इकाई ये थी। आज केवल हम इसकी जगह पर स्मॉल u का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको U लिख दीजिए। अब इसके बाद दूसरा है CO2, तो CO2 को भी इसी तरह से निकालेंगे। C का जो हमने लिखा ये 12 एक परमाणु है और प्लस 2 इंटू यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 12 धन ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर 16 दूना 32.0, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 44 AMU, या आप इसको केवल U लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके पास CH4, तो CH4 को लीजिए, ये मैथेन है, तो यहाँ पर कार्बन का 12.00 आप लीजिए। और इसके बाद हाइड्रोजन के इसमें 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, तो आप 12.00 प्लस आप इसको कर लीजिए 8 चक्को 32 और ये आ गया 0 और ये इतना आया 8 चक्को 32 और ये 0 4.032, तो ये हल होकर के आ जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे 12 में आप 4.032 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 3 ये 0 और 12 और 4 16, तो ये हो जाएगा आपका 16.032। अब इसके बाद आता है आपका ये, इसको आप U लिखिए या इसको AMU लिखिए। पहले हम AMU में लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट में, आजकल U इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला है आपके पास, ये देखिए C6H12O6, ये है आपका C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अणु है। तो आप कार्बन के 6 यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु, 6 को आप 12 से गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पर इसके हैं हाइड्रोजन के 12 हैं, 12 इंटू 1.008 प्लस इसके ऑक्सीजन के 6 हैं, 6 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो आप इसको, ये हो गया 12 छक 72.00 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.008 है, इसको आप 12 से गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 8 दूना 16 0, ये आया। अब 8 एकम 8 0 0 1 एकम 1, तो ये आया 6 8 1 9 0 2 1, तो ये 1 2 1 2 3 1 2 3, तो 12 दशमलव ये आपका आ जाएगा 096 धन 16 छक 96। तो अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका, आप तीनों को जोड़िए, ये 72 है संख्या, ये है आपकी 12.096 और ये है 96। इन तीनों का आप टोटल कर लीजिए, तो ये 6 9 0 6 2 2 2 4 6 4 10 और 7 1 8 9 8 17 1 18 और 180, ये करीब आता है आपका 180.096 AMU
या U। तो ये हो गए जो हमें यौगिक दिए थे, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान हमने निकाले। तो बहुत आसान है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। H2O में देखिए 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से गुणा करोगे। O इसके साथ योग में है तो प्लस का साइन लगेगा। अब ऐसे इसमें देखिए CH4 1 परमाणु है इसका, ये 4 इससे जुड़े हाइड्रोजन के, तो धन का साइन लगेगा, तो ये निकल जाएगा। ऐसे ही आप CO2 में देखिए और ऐसे इसको देखिए। तो यहाँ पर जो भी आपने गणना करी वो आणविक द्रव्यमान के लिए करी, अर्थात अणुभार बराबर परमाणु के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान बट्टा 1/12 C12 जो है कार्बन का जो समस्थानिक है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 लेंगे और पदार्थ के एक अणु के वास्तविक द्रव्यमान को हम उससे भाग दे देंगे, तो हमारा अणुभार निकल आएगा। थैंक यू।